मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। इसी दौरान शेरगढ़ के सोइंतरा गांव में उन्होंने ऊंट की सवारी भी की। दरअसल मुख्यमंत्री सबसे पहले आशापुरा माता मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत सोइंतरा में आयोजित जन कल्याणकारी शिविर का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने शिविर में लाभान्वितों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने यहां वीरांगनाओं का सम्मान कर सभा को संबोधित किया। निश्चित रूप से मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि इस भूमि के आप सभी लोगों का एक साथ मुझे दर्शन का लाभ मिला है, क्योंकि जैसा नाम है शेरगढ़ का वैसा ही काम है। इसलिए इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, मैं इस भूमि को नमन करता हूं। भाई और बहनों, आपने देखा है कि 24 जुलाई से 9 जून तक लगातार पूरे राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा चल रहा है। और यह संबल पखवाड़ा किस लिए, यह भी मैं आपको कहना चाहता हूं। यह संबल पखवाड़ा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो वो कहते हैं कि युवा, महिला, किसान, मजदूर, अगर देश में ये 4 जातियां हैं, इनका अगर उत्थान होगा तो मेरे गांव का उत्थान होगा, मेरी विधानसभा का उत्थान होगा, जिले का होगा, प्रदेश का होगा और देश का होगा। श्री माधोपुर के गोपीनाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। भगवान जगन्नाथ 21 फीट ऊंचे रथ में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले और भगवान जगन्नाथ के साथ नगर भ्रमण में सुभद्रा और बलभद्र भी रथ में विराजमान हुए। रथ यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरी, जहां पर रथ यात्रा का जगह जगह लोगों के द्वारा स्वागत भी किया गया। रथ यात्रा में श्रद्धालुओं में रथ को खींचकर भगवान का आशीर्वाद लिया। कोटा जिले के रामगंज मंडी उपखंड के नालौदिया में शनिवार को 3 वर्षीय बालक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बच्चा घर से करीब 200 मीटर दूर स्थित तालाब तक पहुंच गया। वहां पैर फिसलने पर वह पानी में गिर गया। सूचना मिलते ही ग्रामीण तालाब के पास इकट्ठा हो गए। करीब 10 फीट की गहराई से बच्चे का शव निकाला गया। रतनगढ़ पुलिस ने एक युवक का 2 पिस्टल और 1 मैगजीन व 28 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर लधासर से जालियू रोड पर जा रहा है। सूचना पर उप निरीक्षक रतनलाल पूरी टीम के साथ पहुंचे। लधासर से जालियू रोड पर युवक पैदल जा रहा था। पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली तो उसे कब्जे से 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 28 कारतूस मिले। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। श्रीमान आईजीपी साहब द्वारा चलाए गए ऑपरेशन वज्र के तहत रतनगढ़ थाने में महिपाल सिंह लधासर है, जिसके पास से 2 पिस्टल, 3 मैगजीन और 28 राउंड बरामद कर उसको गिरफ्तार किए गए, जिसको आज पेश न्यायालय कर दिनांक 9 तक पिछली रिमांड। श्रीमान आईजीपी साहब द्वारा चलाए गए ऑपरेशन वज्र के तहत रतनगढ़ थाने में। खबर बयाना से है, जहां मरीजों की सहूलियत के लिए एक भामाशाह संस्था ने सरकारी अस्पताल को सोनोग्राफी मशीन दान में दे दी, लेकिन अब उसी अस्पताल में यह मशीन कबाड़ बन गई है। उस पर धूल जमी है और सारा सामान गायब हो गया है। संस्था ने 2 साल पहले यह मशीन 10 लाख रुपए में खरीदकर अस्पताल को भेंट की थी, लेकिन सरकार यहां डॉक्टर तक नहीं लगा पाई, जिसके कारण मरीजों को बाहर महंगे दामों पर सोनोग्राफी करानी पड़ती है। अस्पताल में आए और सोनोग्राफी कक्ष का निरीक्षण किया तो सोनोग्राफी बंद है। वहाँ तक तो तकलीफ है ही है, पर यहाँ के देखा कि इसका दुरुपयोग भी शुरू हो चुका है। मशीन को ऐसे समझा गया है कि जैसे कहीं कबाड़ से आई हुई चीज़ है, इतनी उस पर धूल जमी हुई है, उसके सामान को दाएं बाएं और चीज़ों में यूज लिया जा रहा है, जैसे कि ये सोनोग्राफी सेंटर को तो बंद कर ही दिया जाएगा और मशीन को कबाड़े में बेच। बयाना में सोनोलॉजिस्ट डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण सोनोग्राफी नहीं हो पा रही है और जो रूम पहले सोनोग्राफी के लिए यूज होता था अभी
टेम्परेरी रूप से उसको ईसीजी रूम में कन्वर्ट किया गया है, क्योंकि हमारे पास जगह का बहुत अभाव है। अतः जब कभी भी यहाँ पर किसी भी डॉक्टर का डेपुटेशन या पोस्टिंग होगी और सोनोग्राफी मशीन या सोनोग्राफी जब भी स्टार्ट होंगी, तब उस रूम को उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इसको लेके उच्च अधिकारियों को पहले भी और अभी भी सूचित कर दिया गया। इस बयाना में सोनोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतापगढ़ थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो से 384.73 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा, एक बोर बंदूक के 7 कारतूस और एक लोडेड पिस्तौल और 3 कारतूस बरामद कर ली है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी खेतों में भाग निकले। जब्त डोडा चूरा की बाजार कीमत लगभग 40 लाख रुपए आंकी जा रही है। प्रतापगढ़ थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के छायन बड़ी गांव की नदी में नहाने गए मां बेटी की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीण और परिजनों की मदद से दोनों को बाहर निकाला और उपचार के लिए छोटी सरवन अस्पताल में लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने शनिवार को विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में नवनिर्मित राजकीय कन्या महाविद्यालय का भवन का लोकार्पण किया। 5 करोड़ की लागत से बने इस आधुनिक भवन के द्वितीय चरण के विस्तार कार्य का शिलान्यास भी किया गया, जिसकी अनुमानित लागत 5.42 करोड़ है। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। समारोह में सांसद मंजू शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष अमित गोयल, कॉलेज शिक्षा आयुक्त ओम प्रकाश बैरवा सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण मौजूद रहे। प्रदेश के 7 कॉलेजों बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम की नहीं मंजूरी मिली। मापदंड से पूरे नहीं करने वाले 7 कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है। अरावली कॉलेज ऑफ नर्सिंग उदयपुर, एसएमएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग अजमेर, जयपुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हॉस्पिटल टोंक रोड जयपुर, सलोनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चित्तौड़गढ़, शिवाजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर, सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोटा, राजस्थान कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर को नहीं मिली है मंजूरी। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की बोर्ड बैठक में फैसला लिया गया। कुलगुरु प्रोफेसर प्रमोद येवले की अध्यक्षता में बोर्ड में बैठक में फैसला लिया गया है। साल 2025-26 के लिए 7 कॉलेजों को नहीं दी पाठ्यक्रम की मंजूरी। कुल 182 कॉलेजों की ओर से किया गया था आवेदन। बोर्ड ने 182 में से 171 कॉलेजों को संवर्ता दे दी है। मापदंड पूरा करने वाले कॉलेजों को संवर्ता दी गई है। प्रदेश के 4 कॉलेजों की नर्सिंग सीटों में भी कटौती हुई है। अलवर कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलवर की 40 में से 20 सीटों की कटौती हुई है। महात्मा गांधी बीएससी नर्सिंग कॉलेज सीकर की 50 से घटाकर 33 सीट कर दी गई है। मदर टेरेसा नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट रेनवाल की सीट 50 से घटाकर 33, राष्ट्रीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग शाहपुरा की सीट 50 से घटाकर 35 सीट कर दी गई है। डोंगरा निवासी एक व्यवसायी ने सावलिया सेठ के दरबार में अपनी मन्नत पूरी होने पर 56 भोग के साथ चांदी का बनाया हुआ पेट्रोल पंप भेंट किया है। समाजसेवी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पुत्र कुशल कुमार व सुशील कुमार जारौली में पेट्रोल पंप लगाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन कई परेशानियों के चलते सफलता नहीं मिल पाई। इस अवसर पर उन्होंने सावरिया सेठ के दरबार में आकर मन्नत मांगी थी। उनका इच्छित कार्य पूरा हो जाएगा तो सावरिया सेठ को 56 भोग के साथ ही चांदी से निर्मित पेट्रोल पंप की छवि भेंट करेंगे। नगर परिषद की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सुजानगढ़ नगर परिषद भवन के पास में एनके लोहिया स्टेडियम दिया तले अंधेरा कहावत को साकार करता हुआ नजर आया है। सुजानगढ़ नगर परिषद पिछले वर्षों से सुजानगढ़ एनके लोहिया स्टेडियम के बाहर 4 दीवारी को रिपेयरिंग नहीं कर पाए। साथ ही उसे लगाया हुआ नाला, जिस पर बारिश का पानी अंदर जाकर नगर परिषद के पास बड़े तालाब का रूप ले चुका है।
सुजानगढ़ में हुई पिछले दिनों बारिश की वजह से नगर परिषद का लोहिया स्टेडियम खेल प्रेमियों के लिए दुविधा बन चुका है। यह स्टेडियम काफी पुराना है। यहां पर नगर परिषद का नया भवन निर्माण हो चुका है, लेकिन स्थानीय लोग नगर परिषद पर सवाल उठाते हैं। ये लाटे जी मैं आपको बता दूं, ये हर साल की प्रॉब्लम है। जब ये बारिश की सीजन होती है, स्टेडियम में पानी इकट्ठा होता है और यही टाइम है बच्चों को खेलने का। अब इनमें सुन रहे हैं कि 2-4 दिन बाद इसमें टूर्नामेंट होना था, लेकिन अब ये पानी भर गया, अब ये निकलेगा नहीं। 10-15 दिन न तो कोई नगर परिषद इसको निकालती है। दूसरी बात, इसमें आए दिन हर साल में 5-7 मेले लगते हैं। ये मेले लग के नगर परिषद अपना पैसे उनसे लेती है। स्टेडियम के लिए करती क्या है ये बताओ मेरे को। हम लोग 4 साल से इस स्टेडियम की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे लाडनू बस स्टैंड है, स्टेडियम और ये मरकज मस्जिद है। इसके बाद बहुत सारी बारिश हुई है, इसी वजह से आने वाली जितने भी पब्लिक है वो परेशान है। और नगर परिषद की जिम्मेदारी बनती है कि इनकी मतलब पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था करे। और पब्लिक भी चाहती है ऐसा कि मतलब यहाँ पे कोई व्यवस्था हो पानी निकालने की। 2 घंटे हो गए, पब्लिक परेशान हो रही है। हम यहाँ पे जनता बहुत परेशान है, आम जनता परेशान है, आने जाने की दिक्कत है। यहाँ पे नगर पालिका कुछ नहीं कर रही है। इनके लोहे स्टेडियम में इतना पानी भरा है, कुछ को समझ में नहीं आ रहा है। आने जाने की कोई दिक्कत है और यहाँ पे आने जाने की, मैं रिक्शा लेके आया हूँ, मैं भी परेशान था। खबर करौली के हिंडोन से है, जहां ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत जिला पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। थाना पुलिस ने खरेटा निवासी ममता जाटव को साइबर ठगी के शिकार होने के बाद उनकी 49,998 रुपये की राशि वापस दिलाई। इस कार्रवाई में कांस्टेबल भूपेंद्र की भूमिका अहम रही, जिन्होंने राशि को होल्ड और रिलीज कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राशि वापस अब पाकर खुश ममता जाटव ने थाना प्रभारी और पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया। एक परिवार दिसंबर का, जिसमें 1930 हेल्पलाइन पर पेंडिंग था, जिसमें एक परिवादी श्रीमती ममता जो निवासी खरेटा के हैं, सरकारी अध्यापिका हैं, उनके पास एक फ्रॉड का फ़ोन आता है कि भाई आपके पिताजी की LIC पूर्ण होने वाली है, इस बाबत आप फ़ोनपे नंबर दीजिए, उसमें कुछ राशि आएगी। तो परिवादी द्वारा फ़ोनपे नंबर अवेलेबल कराया जाता है। इसमें एक फेक मैसेज जनरेट होता है जो ज़्यादा पैसों का होता है। इसमें बताया गया कि आपके पास ज़्यादा पैसे आ गए, उन्हें वापस कीजिए। इस बाबत परिवादियों द्वारा बिना बैलेंस चेक किए हुए अलग अलग किस्तों में कुल 49,999 रुपये उनको रिफंड कर देते हैं। जब परिवादियों को ये पता चलता है कि उनके साथ धोखा हुआ है तो वो थाने आते हैं। मतलब मेरे पापा की LIC के बारे में बोला था, उन्होंने फ़ोन आया था, उन्होंने बोला था कि आपके पापा की LIC के बोनस आया है 15,000 रुपये का। अच्छा। तो उन्होंने फ़ोनपे नंबर मांगा, मैंने उन्हें फ़ोनपे नंबर दे दिया, अपना मोबाइल नंबर, उसी से फ़ोनपे नंबर बन रहा था मेरा। तो उन्होंने बोला कि पहले तो हम अपने आपको 10,000 रुपये डालेंगे। तो उन्होंने 10,000 रुपये का फेक मैसेज डाल दिया मेरे फ़ोन पे। उसके बाद में उन्होंने बोला कि हम आपको 5,000 रुपये और डालेंगे। तो उन्होंने 5,000 की जगह उन्होंने 50,000 रुपये का फेक मैसेज जनरेट कर दिया। टैक्स मैसेज है, टैक्स है। हाँ, फेक मैसेज जनरेट कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि मेरे आप पर 50,000 रुपये आ गए। थाना सदर दौसा की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने पर गौ तस्करी में वांछित आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित था। 1.5 साल से फरार चल रहा था आरोपी। आरोपी के खिलाफ पूर्व में गौ तस्करी के हैं 4 प्रकरण दर्ज। और ऐसे शुरू करते हैं जयपुर के सीतापुरा का, जहां ज्वेलर्स एसोसिएशन शो का एमिनेंस अवार्ड समारोह। जयपुर बना ज्वेलरी व्यापार का ग्लोबल मंच। ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं, लाइव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें शिरकत कर रहे हैं। तस्वीरें सबसे पहले सच पे धड़क आप तक पहुंचा रहा है। जयपुर के सीतापुरा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ज्वेलर्स एसोसिएशन शो का एमिनेंस अवार्ड समारोह किया जा रहा है, जिसमें शामिल हो रहे हैं सीएम। जयपुर बना ज्वेलरी व्यापार का ग्लोबल मंच और इसमें शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तस्वीरें सच बेधड़क आपको सबसे पहले पहुंचा रहा है। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं JCC ज्वेलर्स
एमिनेंस अवार्ड शो में शिरकत कर रही हैं। जेसीसी ऑडिटोरियम में ये अवार्ड समारोह किया जा रहा है। देश भर की बेस्ट ज्वेलरी डिज़ाइनर को सीएम आज अवार्ड देंगे। वरिष्ठ ज्वेलर्स विजय चंद को भी मिलेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये तस्वीरें सबसे पहले जयपुर से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर के सीतापुरा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ज्वेलर्स एसोसिएशन शो का एमिनेंस अवार्ड समारोह किया जा रहा है, जिसमें शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। तस्वीरें सच बेधड़क आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। तो जयपुर बना है ज्वेलरी व्यापार का ग्लोबल मंच। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस अवार्ड शो में आज शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। ज्वेलर्स एसोसिएशन शो का एमिनेंस अवार्ड शो आज है, जिसमें शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। जेसीसी ऑडिटोरियम में ये अवार्ड समारोह किया जा रहा है। देश भर के बेस्ट ज्वेलरी डिज़ाइनर को आज मुख्यमंत्री अवार्ड देंगे। कई ज्वेलर्स यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुंचे भी हैं। और मुहर्रम पर लागू होगी जयपुर में विशेष यातायात व्यवस्था। बड़ी चौपड़ तक लाए जाएंगे शहर के विभिन्न क्षेत्रों से ताजिए। इस दौरान यातायात की विशेष व्यवस्था लागू रहेगी। देर रात तक ताजियों के बड़ी चौपड़ पहुंचने के दौरान संजय सर्कल, अजमेरी गेट, न्यू गेट, सांगानेरी गेट, घाट गेट, गलता गेट और रामगढ़ मोड़ से परकोटा क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। वाहनों को डाइवर्ट कर समानांतर मार्गों से किया जाएगा संचालित। भारी मालवाहक वाहनों के लिए प्रतिबंध है। रोड नंबर 14, वीकेआई, कालवाड़ पुलिया, सिरसी पुलिया, 200 फीट अजमेर रोड, न्यू सांगानेर मोड़, गोपालपुरा मोड़, ट्रांसपोर्ट नगर चौराहा, दिल्ली रोड, धोबी घाट, रामगढ़ मोड़ और गलता गेट चौराहे से भारी मालवाहक वाहनों का शहर में प्रवेश वर्जित रहेगा।